हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सर्कल पार्ट 2। इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है, जिनको भी देखना होगा मैंने लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। हम 11th क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ द लाइंस 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus y minus 4 equal to 0 lie along the diameter of a circle of circumference 10 pi, then the equation of the circle is। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सपोज एक सर्कल है ना। इस सर्कल के दो डायमीटर अपने को दे रखे हैं। ठीक है, दो डायमीटर दे रखे हैं। ठीक है, डायमीटर का इक्वेशन दे रखा है। अपने को पता है अगर दो डायमीटर है ना, अगर मैं ठीक है दो डायमीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो अपने को क्या सेंटर देगा। ठीक है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन डायमीटर्स के इक्वेशन है ना, तो इनको मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो इससे हम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो सर्कल सेंटर मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो सेंटर रेडियस से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल का। तो सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं। ठीक है, 2x plus 3y plus 1 equal to 0, 3x minus y minus 4 equal to 0। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ, x y। ठीक है, इधर माइनस वाई कुछ होगा, इधर 1। ठीक है, देखते हैं क्या निकला है। 4 इंटू 3 ये -12 हो गया, तो माइनस ये +1 आ गया। ठीक है, y में क्या आ रहा है, -8 -3। यहाँ ध्यान देते हैं, इस पर क्या आएगा। ठीक है, -1 इंटू -2 -2 इंटू 3 9 होगी, माइनस आता ही है तो -9। तो x की वैल्यू क्या हो रही है, -11 बाई -11 1 आ गई। y की वैल्यू क्या हो रही है, ये क्या है 11 बाई -11, तो y की वैल्यू -1। ठीक है, तो सेंटर अपने को मिल गया। सेंटर क्या मिल गया, 1 -1। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं, अपने क्या दिया, सर्कमफेरेंस दिया है। सर्कमफेरेंस क्या दिया है, 10 पाई। अपने को पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है सर्कल का। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 5 10, तो r की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो अपने को सेंटर मिल गया। सेंटर क्या था 1 -1 और रेडियस मिल गया। ठीक है, ये दोनों चीजें मिल गई है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस सपोज r है ना। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अप्लाई कर लेते हैं, तो x माइनस अल्फा की जगह क्या 1। ठीक है, प्लस वाई माइनस बीटा की जगह -1, तो -1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा -2x, यहाँ से +2y, तो -2x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ से +1 तो +2 आ रहा है, तो -25 होगा अगर लेफ्ट में जाएगा, तो +2 -25 -23 आने वाला है। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, -2x प्लस 2y, -2x प्लस 2y -23, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 पे ध्यान देते हैं क्या कह रहे हैं। इंटरसेप्ट ऑन लाइन y इक्वल टू x बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 इज AB। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन AB एज डायमीटर इज। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, सपोज ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन मेरे को दे रखा है। ये y इक्वल टू x लाइन है ना, कोई इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये y इक्वल टू x एक इंटरसेप्ट बनाया। तो अपने को पूछा क्या है, AB को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, AB को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये अपने से पूछा है। ठीक है, तो हम पहले A और B पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके। ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल टू x को मैं इसके साथ सॉल्व करता हूँ। तो जहां जहां y है उसकी जगह x पुट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह x रखा और 2x स्क्वायर हो गया, -2x इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट किया है मैंने सर्कल पे। ठीक है, तो क्या आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, या तो 0 या 1। ठीक है, तो a पॉइंट क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 तो y भी 0, तो ये 0,0 हो गया a पॉइंट। और b पॉइंट क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो a और b पॉइंट तो मिल गए हमें। a और b पॉइंट डायमीटर के इन पॉइंट है। आपको पता होगा डायमीटर फॉर्म में सर्कल कैसे लिखा जाता है। सपोज ये कोई सर्कल है। ठीक है, अगर इसका डायमीटर फॉर्म, ये डायमीटर है, ये a दिया है, ये b पॉइंट दिया है। अगर ये x1, y1 है, अगर ये x2, y2 है, तो कैसे लिखा जाता है, x माइनस x1
एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, ये हमारा डायमीटर फॉर्म होता है। तो बस ये अप्लाई कर लेंगे। तो एक्स वन ये क्या है, जीरो जीरो, ये क्या है, वन वन, अप्लाई कर लेते हैं। तो x माइनस जीरो को तो मैं x ही लिखूंगा और x माइनस एक्स टू क्या है, वन है, तो x माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो को y ही लिख सकता हूँ और y माइनस वाई टू क्या है, वन है, तो यस, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। थ्री डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। विद अ पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस b xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 lie along the diameters of a circle and divide the circle into 4 sectors, ठीक है, such that the area of one of the sectors is thrice the area of the another sector, then तो a और b में कुछ कंडीशंस है, ठीक है। ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सपोज ये सर्कल है कोई, ठीक है, ये जो लाइन दिया है ये कंबाइंड फॉर्म में है ना, पेयर ऑफ लाइन दिया है। तो सपोज ये पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, इस सर्कल को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, वो तो अपने को नजर आ रहा है। such that area of one of the sector is thrice the area of another sector, तो सपोज, ठीक है, अगर ये a है तो ये 3a होगा, ऐसा हमें बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। एक एक पार्ट दूसरे के गुना है ना, thrice the area of another sector, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो सपोज ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, ठीक है, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये एंगल क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। एरिया जनरली वो थीटा मानो, उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, थीटा बाई सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो 3a क्या हुआ होगा, 3a कैसे हुआ होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो सेम होने वाला है, 360 तो सेम रहता है, तो ऑब्वियस सा बात है एंगल 3 थीटा हुआ होगा, ठीक है, 3 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगल कितना अपने को समझ में आ गया, ये एंगल कितना, ये वाला एंगल 3 थीटा। तो देखो है ना, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर नजर आ रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अलोंग, तो लीनियर पेयर नजर आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से ऐसा नजर आया, तो थीटा कितना 180 बाई 4, तो बेसिकली 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। तो दो लाइन है ना, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, दो लाइन के बीच का एंगल कितना, ठीक है, 45 डिग्री नजर आया। तो पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल ना, अपने को एक रिलेशन पता है, स्ट्रेट लाइन में हमने देख रखा है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 h स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और ये अगर, ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं हम, है ना, ठीक है, एंगल अपने को पता चल गया ये 45 डिग्री थीटा की वैल्यू, ठीक है। अपने को ये लाइन क्या दे रखा है देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो ए की जगह तो ए है, बी की जगह तो बी है, ए प्लस बी की जगह क्या है, एच है ना, तो यहाँ से मैं एच की जगह ए प्लस बी है, ठीक है, बस वो रिप्लेस करते हैं हम लोग, बाकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बेसिकली कितना, ये 1045 कितना 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख लिया मैंने, ठीक है। 2 और एच की जगह हमने देख रखा था ए प्लस बी, है ना, ठीक है, तो एच की जगह ए प्लस बी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, रूट के अंदर डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। अगर मैं ए प्लस बी को इधर लेके चला जाऊँ, है ना, सॉल्व करते हैं आगे, तो मॉड ए प्लस बी उधर चला गया, ये क्या हो गया, अंडर रूट में है ना 2 h स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा है, ठीक है। अंडर रूट हटाने क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, तो इधर क्या आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 4 हो गया, ठीक है, और h की जो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा आ गया। तो देखो ए प्लस बी स्क्वायर इधर है, होल स्क्वायर इधर है, इसको मैं इधर भेजूँ तो क्या आएगा, 3a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अगर मैंने इसको ओपन किया 3a प्लस बी होल स्क्वायर को, तो क्या आएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, चलो 3 कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू 0, ऐसा तो है ही, ठीक है। और क्या आएगा 3a स्क्वायर, समझो 3 इंटू 2ab है ना, तो 6ab माइनस 4ab,
2ab आएगा प्लस 3b² इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आया हमारा a और b के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कंडीशन कौन से मैच कर रहा है। 3a² प्लस 2ab प्लस 3b², ऑप्शन डी। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेट लाइन का भी थोड़ा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके बीच का एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 14 ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ द सर्कल्स x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस cy प्लस a इक्वल टू 0 and x² प्लस y² माइनस 3x प्लस dy माइनस 1 इक्वल टू 0 intersect in two distinct points p and q, ठीक है। then the line 5x plus by minus a equal to 0 passes through p and q for, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बेसिकली अपने को दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो पॉइंट पे है ना, p एंड q पे ऐसा बोल रखा है, ठीक है। intersecting two distinct point p and q, then the line px, ठीक है, लाइन क्या बोला है 5x plus by minus equal to 0 passes through p and q for, है ना। तो p और q से पास होने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है। सपोज ये s1 इक्वल टू 0 है ना, सर्कल का इक्वेशन है, ये s2 इक्वल टू 0 है। ये pq लाइन क्या दिख रहा है, ये कॉमन कॉर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। जब वो इंटरसेक्ट होता है तो ये pq कॉमन कॉर्ड है। कॉमन कॉर्ड कैसे निकाला जाता है, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। क्लियर है, तो ये लाइन देगी, तो ये लाइन आएगा, है ना, ठीक है। तो ये लाइन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं सीधे माइनस कर रहा हूँ, देखो, है ना। इस लाइन से इसको मैंने s1 माना है, ठीक है, इसको मैंने s2 माना है, ठीक है। s1 माइनस x2 कर रहा हूँ, देखना क्या आएगा। x² माइनस स्क्वायर कैंसिल, y² माइनस y² कैंसिल, ये क्या है 2x माइनस माइनस ऑफ 3x क्या आएगा, ठीक है। 5x आ गया, cy माइनस dy क्या आएगा, c माइनस dy, ठीक है। मैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कर रहा हूँ कॉमन कॉर्ड निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या a माइनस ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, a प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया कॉमन कॉर्ड का, ठीक है। या मैं क्या बोल सकता हूँ, ये pq लाइन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये जो लाइन दिया है 5x प्लस बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0, ये जो लाइन दिया है पासिस थ्रू p एंड q। अगर कोई भी लाइन, है ना, कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास होता है उसके, तो ऑब्वियस बात है ये खुद pq लाइन है, कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर p और q से पास हो रहा है मतलब ये लाइन भी क्या है, pq लाइन ही हुआ। तो बस दोनों लाइन pq लाइन हो गए, 5x प्लस बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0। मैं दोनों कंपेयर कर सकता हूँ, अगर दोनों सेम लाइन है, ये लाइन भी pq लाइन बोल रहा है अगर p और q से पास हो रहा है तो। और s1 माइनस x2 इक्वल टू 0 से बता सकता हूँ ये कॉमन कॉर्ड भी pq लाइन ही है। तो मैं दोनों कंपेयर कर देता हूँ, कोफिशिएंट को क्या नजर आ रहा है। चलिए कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। x का कंपेयर किया तो क्या है, पहले लाइन में 5a था, दूसरे में 5 है। अगर y का कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ तो यहाँ c माइनस d था, उसमें क्या है b है, ठीक है। कांस्टेंट कंपेयर करता हूँ तो क्या था a प्लस 1, और इसमें क्या था देख लेते हैं, है ना, ठीक है। दूसरे लाइन में, ठीक है, माइनस a दिया हुआ है, ठीक है, माइनस a। तो इसमें तो a का रिलेशन है ही नहीं, तो इसमें यहाँ 5 में कैंसिल किया, तो मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, a इक्वल टू ए प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस ए। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या है, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 1। अगर मैं किसी एक तरफ लेके जाता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 नजर आया, ठीक है। ये क्या क्वालिटी नजर आया, तो एक ही इसमें से रियल वैल्यू पॉसिबल है क्या यहाँ पे, ठीक है, देखो, ठीक है, एक रियल वैल्यू पॉसिबल है क्या, ये तो आपको नजर आ गया होगा। ए का, ठीक है, रूट क्या आएगा, ओमेगा आएगा। ओमेगा कैसा, इमेजिनरी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसका डी निकालिए, है ना, ठीक है। तो डी कैसा, निगेटिव आएगा, लेस देन 0। डी लेस देन 0 मतलब क्या, रूट्स कैसे, इमेजिनरी। तो रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना, रियल वैल्यू ऑफ ए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मतलब ए की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये लाइन पी क्यू से पास हो ही नहीं पाती है ना, ठीक है, ए की किसी वैल्यू के लिए, तो नो वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15th क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या कहना चाह रहा है। अ सर्कल टच द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टच द सर्कल विद सेंटर 0,3 एंड रेडियस 2, ठीक है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। सपोज ये सेंटर 0,3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये सर्कल बना दिया, ठीक है। इसका रेडियस कितना 2 है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा 0,1 होगा, ठीक है। ये रेडियस 2,
आगे क्या बोला, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, अ सर्कल टच द एक्स एक्सिस आल्सो टच दिस सर्कल, तो ऐसा कुछ, ये सर्कल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और इस सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है, इसका लोकस निकालना है, इसके सेंटर का, तो इसके सेंटर को मैंने h k मान लिया, ठीक है, इसका लोकस अपने को निकालना है, ठीक है, कोशिश करते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को कैसे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होती है इनके बीच, अगर ये सपोज C1 मान लिया, ये C2 मान लिया, तो C1 C2 क्या होता है ना, R1 प्लस R2 होता है, ठीक है, तो बस डिस्टेंस फॉर्म लगा लेते हैं C1 C2 में, है ना, तो क्या आएगा h-0 होल स्क्वायर प्लस a-3 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू R1, रेडियस कितना है इसका 2 दे रखा है, ये रेडियस अपने को 2 दे रखा है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना होगा समझो, ये ठीक है एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y कोऑर्डिनेट देखो क्या है k है, ठीक है, तो एक्सिस से कितना ऊपर है, k ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, इसका रेडियस k होगा, k कैसा पॉजिटिव, एक्सिस के ऊपर है, तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करूंगा मैं, स्क्वायर कर लेता हूँ अंडर रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर किया तो h स्क्वायर प्लस क्या था a-3 होल स्क्वायर इक्वल टू इधर a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओपन करते हैं, h स्क्वायर ये k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, k स्क्वायर कैंसिल, h स्क्वायर बाकी इसको उधर भेजता हूँ, तो 6k प्लस 4k 10k हो गया, और ये 9 भी उधर जाएगा तो 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक है, और h को किससे x y से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y माइनस 5, ये क्या नजर आ गया, पैराबोला नजर आया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ठीक है, जो लोकस आया सेंटर का, ठीक है, वो क्या है पैराबोला, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लाइंस 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 49 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल देन, तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, शुरुआत पहला क्वेश्चन ही शायद ऐसा था, ठीक है, ध्यान देते हैं, तो फिर से क्या कहना चाह रहा है, एक सर्कल है, दो लाइंस डायमीटर है सर्कल के, ठीक है, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे, दोनों को सॉल्व करके क्या मैं सेंटर निकाल सकता हूँ, तो निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस 20 आ जाएगा, ये माइनस 21 इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई क्या आने वाला है, माइनस 15 प्लस 14, ठीक है, 1 बाई क्या आएगा माइनस 9 प्लस 8, तो यहाँ क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 1 बाई माइनस 1 आया, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आने वाली है 1 बाई माइनस 1, तो y इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो सेंटर तो अपने को मिल गया, ठीक है, सेंटर क्या मिल गया, सेंटर अपने को मिल गया 1 माइनस 1, ठीक है, तो अपने को अगर रेडियस चाहिए, ये क्या दिखा है, एरिया ऑफ सर्कल 49 पाई, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया यही होता है, कितना दिया था 49 पाई, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो मैं क्या बोल सकता हूँ आर इक्वल टू 7, तो सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, ठीक है, अगर सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस सपोज आर है, तो सेंटर रेडियस को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, सेंटर रेडियस को हम पता होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, बस अप्लाई कर लेते हैं, अपने को सेंटर क्या दे रखा था 1 माइनस 1 निकाल रखे हैं, रेडियस हम लोग 7 निकाल रखे हैं, देख लेते हैं, ठीक, 1 माइनस 1 और रेडियस 7 सही है, अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर बेसिकली 49 हो जाएगा, ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2x आएगा, यहाँ से प्लस 2y, ठीक है, यहाँ प्लस 1 तो ठीक है, माइनस 49 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस 47, ये हमारा आंसर होगा, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल टू 0, ऑप्शन डी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 0, 0 एंड रेडियस 3 यूनिट्स, ठीक है, the equation of the locus of the midpoints of the chords of the circle C that subtends an angle of 2 pi by 3 at its center, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है,
ठीक है, ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर, तो सेंटर पे ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, 2π/3, ठीक है, ये 2π/3 सब्टेंड कर रहा है, ऐसा हमें कह रहा है। ये सेंटर 0,0 दे रखा है, रेडियस 3 दे रखा है, ठीक है। तो अपने को, ठीक है, इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये सपोज मिड पॉइंट हुआ, एम से शो कर रहा हूँ मैं, ये ए बी, ठीक है। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, समझो, अगर ये 2π/3 था टोटल एंगल, तो ये क्या करेगा, ये सीएम लाइन है ना, इक्वली बाइसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को बड़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सी, ये मिड पॉइंट एम, ये बी, ठीक है। ये सी बी क्या रेडियस है, तो 3, ठीक है, 0,0, ठीक है। और ये एम क्या है, h, k, ये एंगल कितना, टोटल 2π/3 था, एंगल डिवाइड होगा इक्वली, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा ये एंगल, ठीक है। तो cos π/3 क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है, cm बाई हाइपोटेनस 3, ठीक है। cos π/3 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से क्या नजर आया, cm इक्वल टू 3/2, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को पता है ना, c अपने को पता है 0 0, m अपने हमने मान रखा है h, k, तो cm डिस्टेंस निकाल सकते हैं। cm में कर सकता हूँ h-0, तो h², k-0 k², ये अंडर रूट में आ गया, तो ये cm डिस्टेंस हो गया, ये कितना 3/2, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या आएगा, h² + k² इक्वल टू 9/4। अब जब भी लोकस निकालना होता है एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं, तो x² + y² इक्वल टू 9/4, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। कौन सा आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर अ फैमिली ऑफ सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 1 एंड द टेंजेंट टू x एक्सिस, ठीक है। If h, k are the coordinates of the center of the circles, then the set of values of k is given by the interval, ठीक है। समझते हैं कोई, ये मैंने x एक्सिस बना दिया, ये मैंने y एक्सिस बना दिया, ठीक है। -1, 1 दे रखा है, ठीक है, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सर्कल बोला है, मैं सर्कल ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल सपोज -1, 1 से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट टू एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट है, एक्स एक्सिस हमने दिखा दिया, ठीक है। इसका सेंटर h, k बोल रखा है, ठीक है, h, k, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज गिवन भाई, तो k की क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये फिर से समझो, ये डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस होगा एक्सिस के ऊपर कितना, ठीक है, k कोऑर्डिनेट और ये रेडियस, ठीक है, ये h, के सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितना k, और यही रेडियस होगा, ये क्या एंड पॉइंट्स है, तो ये सेंटर है, इसको ये p पॉइंट है, तो cp डिस्टेंस भी क्या रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस कितना k, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, cp इक्वल टू k बोल सकता हूँ, और यहाँ पे k पॉजिटिव है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो cp क्या है, c वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट में h माइनस -1 +1 हो जाएगा, h +1 होल स्क्वायर प्लस k -1 होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये k के इक्वल होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर लेता हूँ, तो क्या आएगा, h +1 होल स्क्वायर प्लस क्या था, k -1 होल स्क्वायर इक्वल टू k² हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सेम रहने देते हैं, ठीक है। k² - 2k + 1 इक्वल टू k² कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से नजर क्या है, h +1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2k - 1। अभी समझो ये क्या है, कैसी क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर, तो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी समझो h +1 होल स्क्वायर है ना, ये क्या 0 या 0 से बड़ी होगी, तो ये भी तो वही, ठीक है, उसके इक्वल है, तो ये भी 0 या 0 से बड़ी होगी। अगर 2k - 1 0 या 0 से बड़ी है, तो यहाँ k की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, इक्वलिटी सॉल्व कीजिए, -1 हो जाएगा 1 और 2 से डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 के इक्वल या उससे बड़ी, ये हमारा आंसर है। हमें k में ही कंडीशन पूछा था, k की क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 19th क्वेश्चन ध्यान देते हैं, क्या कहना चाह रहा है, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट P1, 0 on the circle x² + y² + 2x + 4y - 3 = 0 इज, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज ये कोई सर्कल है ना, ये सेंटर होगा, ये P पॉइंट अपने को दे रखा है 1, 0, सपोज ये Q पॉइंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट P के अपोजिट, ये अपने को निकालने बोला है, ठीक है। ये अगर मैंने h, k ले लिया, ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। अभी ध्यान देना, ठीक है,
ये सी क्या होता है, सेंटर है ना, ठीक है। सेंटर क्या होता है, ये पी क्यू का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ठीक है, पी क्यू का मिड पॉइंट ही होता है। तो अगर मैं सेंटर निकाल दूं तो क्यू शायद निकल सकता है ना, ठीक है। तो सेंटर निकालना आपको पता है, ठीक है। क्या होता है सेंटर, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, जनरली इस इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करो, 2g इक्वल टू 2 है तो g इक्वल टू कितना 1 आ गया, और ठीक है 2f इक्वल टू 4 है तो f इक्वल टू 2 आ गया। सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस 1 हो जाएगा और माइनस एफ माइनस 2 हो जाएगा। ये सेंटर हमने निकाल दिया, ये क्या -1 कॉमा -2, ठीक है। तो हमको पता है सेंटर क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो ठीक है मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, h प्लस 1/2, ठीक है। मिड पॉइंट लगाऊं मैं एक्स कोऑर्डिनेट में, तो h प्लस 1/2 क्या -1 के इक्वल होना चाहिए, तो क्या आएगा h प्लस 1 इक्वल टू -2, तो h इक्वल टू -3, ठीक है। ये तो हमने h कोऑर्डिनेट निकाल लिया, k कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ, तो k प्लस 0/2 इक्वल टू कितना -2 दे रखा है, देखो -2, तो k इक्वल टू कितना -4, तो ये पॉइंट क्या गया h कॉमा k, -3 कॉमा -4, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। इफ P and Q are the points of intersection of the circle x square plus y square plus 3x plus 7y plus 2p minus 5 equal to 0 and x square plus y square plus 2f plus 2y minus p square equal to 0, ठीक है। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है ना, ठीक है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P और Q दे रखा है, यहाँ तक तो बोल दिया, आगे समझते हैं। देन देयर इज सर्कल पासिंग थ्रू PQ एंड 1,1 फॉर, है ना, समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कंडीशन दी है, कोई सर्कल जो PQ और 1,1 से पास हो, तो P की कैसी वैल्यू के लिए पॉसिबल है ना, ऑल या एक्सेप्ट या एग्जैक्टली 1, जैसा भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये PQ लाइन निकालेंगे कैसे, है ना, मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चन में भी, है ना, ठीक है, थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ये S1 सपोज S1 इक्वल टू 0 है, या S2 इक्वल टू 0 है, ये PQ क्या है, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकाला जाता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो मैं ये निकाल दूं क्या, निकाल लेते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्या आएगा, मैं सीधे कर रहा हूँ, इसको मैंने S1 मान लिया है, इसको मैंने S2 मान लिया है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2x क्या होगा, x 7y माइनस 2y क्या होगा, 5y प्लस 2p, ठीक है, प्लस 2p तो है, माइनस ऑफ माइनस पी स्क्वायर क्या होगा, प्लस पी स्क्वायर, तो ये -5, तो ये -5 तो हम रहने देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, कॉमन कॉर्ड का या PQ लाइन में बोल सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अपने क्या बोल रहा है, कोई सर्कल है ना, ठीक है, देन अ सर्कल पासिंग थ्रू P Q एंड 1,1 फॉर, है ना, तो समझो, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कोई भी सर्कल अगर पास होता है, ठीक है, अगर, ठीक है, कोई, ठीक है, सपोज ABC है ना, ठीक है, अगर ये तीनों एक लाइन में है ना, तो तीनों पॉइंट से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता, है ना, ठीक है। मैं किसी 2 पॉइंट से पास करा सकता हूँ, ठीक है, तीनों से पास कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर एक ही लाइन में लीनियर है तो किसी भी यूनिक सर्कल को पास होने के लिए, है ना, ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या नॉन कोलिनियर चाहिए, मतलब एक लाइन में ना हो, तब मैं तीनों पॉइंट से कोई सर्कल पास करा सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मतलब ABC अगर है ना, ठीक है, ABC से पास करना है किसी सर्कल को, तो ये ABC क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, देखो समझते हैं, ठीक है। तो ये PQ तो एक लाइन में है ही, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर 1,1 है ना, 1,1 सपोज PQ लाइन में होगा, कैसे हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, समझते हैं। ये PQ लाइन तो है, अगर 1,1 इस लाइन में लाई करता है तो क्या कंडीशन, P किस वैल्यू पे लाई करेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर सेटिस्फाई कराता हूँ तो क्या आएगा, 1 + 5 + 2p + p स्क्वायर -5 इक्वल टू 0, ये -5 और 5 कैंसिल, तो क्या कंडीशन आ रही है, p स्क्वायर + 2p + 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, ठीक है, p स्क्वायर + 2p + 1 इक्वल टू 0, मतलब p + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब p इक्वल टू -1 आ रहा है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्या बताया, p इक्वल टू -1 कब हो रहा है, ठीक है, p और q तो एक लाइन में थे ही, वो लाइन था PQ लाइन, मैंने क्या 1,1
ठीक है, अगर 1,1 PQ से पास होता है किस कंडीशन में पास होगा, जब P इक्वल टू -1 होगा, मतलब जब P इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, तो ये तीनों लाइन लीनियर होंगे, अगर लीनियर होंगे तो तीनों पॉइंट से सर्कल तो, ठीक है, पास नहीं हो सकता, ठीक है, तो P इक्वल टू -1 के लिए सर्कल तो पास नहीं होगा, इतना अपने को समझ में आया, ठीक है, तो ऑल एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ P, ठीक है, देन देयर इज सर्कल थ्रू PQ फॉर, है ना, तो सारी वैल्यू के लिए पास होता है, लेकिन किसके लिए पास नहीं होता, अगर P इक्वल टू -1 लूँ तब तो पास नहीं होगा, क्योंकि तो तीनों लाइन क्या हो जाएंगे, तो लीनियर हो जाएंगे, तो ऑल एक्सेप्ट वन वैल्यू ऑफ P, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ऐसे मैं और क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।